हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नमिता। मैं हूं आपकी एजुकेटर नमिता। हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। ये क्लास 10 का चैप्टर 6 से पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है जिसे हमने। इसमें हम आज के पार्ट में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस। पार्ट 4 में हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस देख लिया कैसे होता है। आज हम देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। चलिए शुरू करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं ये भी हमने एक बार देख लिया था। अब हम आज देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड में रहते हैं वो कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं? ये जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, एयर में, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म या अलग अलग एनिमल क्या करते हैं? अलग अलग ऑर्गन के थ्रू ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट organs in different animals. All these organs have a structure that increase the surface area. सभी organs में क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है जिससे कि उसका सरफेस एरिया क्या हो, बढ़ जाए। The exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface. This surface is very fine and delicate. वह सरफेस जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का एक्सचेंज होता है, वो सरफेस कैसा होता है? बहुत ही फाइन और बहुत ही डेलिकेट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जिस सरफेस से गैसेस का एक्सचेंज होगा, CO2 और O2 का, वो सरफेस कैसा होता है? बहुत ही फाइन होता है और डेलिकेट होता है। इसलिए इस सरफेस को बहुत ही प्रोटेक्ट किया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। ये कहाँ पे रहता है ये सरफेस? ये बॉडी के अंदर प्लेस रहता है, स्थित रहता है। So there has to be passes that will take air to this area. इसलिए इस एरिया में एयर को पास होने के लिए क्या होता है? पैसेज प्रेजेंट होता है। There is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. इस सरफेस एरिया में क्या होता है? एयर मूव करती है, अंदर जाती है और बाहर निकलती है। O2 अंदर जाएगी और CO2 बाहर निकलेगी। इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे, आगे साइड में हम ह्यूमंस की बात करेंगे, तो उसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम दिया होता है, जिस रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू वहाँ रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो अब ये रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है? यहाँ देखिए, ये नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होती है, विंड पाइप होती है, फेरिंग्स होते हैं। इन्हीं विंड पाइप को क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। फिर उसके बाद ये लंग्स होते हैं। ये लंग्स में आगे ये ट्रैकिया ब्रांचेस के फॉर्म में डिवाइड होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ब्रैंकियोल्स कहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं ह्यूमन बींग्स में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो लंग्स प्रेजेंट रहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। तो एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल्स से सबसे पहले क्या किया जाता है? एयर को लिया जाता है बॉडी के अंदर। ये एयर नॉस्ट्रिल्स से पास होते हैं। यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो फाइन हेयर क्या करते हैं? इन नॉस्ट्रिल्स में जो फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं वो एयर को फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर होके यहाँ से एयर आगे जाती है, जिससे एयर थोड़ी सी प्योर हो सके और उसमें जो डस्ट वगैरह है वो पार्टिकल्स किसमें अडेयर हो जाए, चिपक जाए? फाइन हेयर्स में। ये जो नॉस्ट्रिल्स के पासेस होता है वो भी लाइन रहता है किसके साथ? म्यूकस के साथ। अगर यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होगा तो उस पर भी जो भी डस्ट वगैरह है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पार्टिकल्स हैं, वो सब इसी में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे और एयर थोड़ी सी प्योर होते हुए आगे की ओर मूव करेगी, जिससे म्यूकस इस प्रोसेस में क्या करेगा? हेल्प करेगा। अब ये एयर पास होके कहाँ चली जाएगी? थ्रोट, गले में चली जाएगी और फिर गले से कहाँ चली जाएगी? लंग्स में, फेफड़ों में चली जाएगी। तो इसी थ्रोट के पास क्या प्रेजेंट होता है? इसी थ्रोट के पास प्रेजेंट होता है विंड पाइप। विंड पाइप बोल लें या फिर इसे ट्रैकिया। ये ट्रैकिया प्रेजेंट होता है जो किसका बना होता है? कार्टिलेज रिंग का बना होता है। यहाँ पे क्या? कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट हो। कार्टिलेज मतलब उपास्थि। जैसे हमारे कान की हड्डी होती है ना, तो उपास्थि से लचीली होती है ना, उसी तरह यहाँ पे की जो ट्रैकिया है, विंड पाइप भी है, वो किससे? कार्टिलेज रिंग से बनी होती है, जिससे कि एयर आए तो फोर्स से जब आए तो ऐसा ना हो ये दोनों आपस में क्या हो जाए? चिपक जाए। उसको रोकने के लिए जब ये एयर लंग्स में चले जाते हैं तब ये पैसेज क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं ट्रैकिया के, और फिर ये जो ब्रांचेस हैं ये स्मॉलर ट्यूब्स में क्या होती जाती है? डिवाइड होती जाती है और फाइनली टर्मिनेट होके क्या बना लेती है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। ये एल्वियोली ही क्या प्रोवाइड कराती है? एल्वियोलर सैक प्रोवाइड कराती है, जहाँ पे क्या क्या होता है? यहीं पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये जो ट्यूब्स थी, स्मॉलर ट्यूब्स थी, वो आगे जाके भी क्या होती गई? डिवाइड होती गई, डिवाइड होती गई और लास्ट में जाके इन्होंने क्या बना लिया?
बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना लिया जिसे एल्वियोली कहेंगे, और यही एल्वियोली में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। इन्हीं एल्वियोली की वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, ये जो एल्वियोली की वॉल है, बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसी की वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स का, रुधिर वाहिकाओं का एक बड़ा जाल प्रेजेंट होता है। महीन जाल क्या होता है, फैला होता है। एक्सटेंसिव मतलब फैलना, और ये तो ब्लड वेसल्स का जाल जो होता है इसी एल्वियोली की वॉल्स में क्या होता है, फैला रहता है। तो यहीं पे CO2 और O2 का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। जब हम ब्रीथ करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है ना, जब हम ब्रीथ करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो रिब्स है, पसलियां हैं, वो क्या हो जाएंगी, ऊपर की ओर उठ जाएंगी, और जो हमारा डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा, वो चपटा हो जाएगा। तो ये जो पसलियां हैं, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, एक मिनट। तो ये जो पसलियां हैं, ये जो फेफड़ा है, ये सिक्योर रहता है ना, तो ये पसलियां क्या हो जाती हैं, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, और जो डायफ्राम है ये क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, चिपटा हो जाता है, जिससे जो चेस्ट कैविटी है, ये जो चेस्ट कैविटी बची, ये वाला एरिया, ये क्या हो जाता है, लार्जर हो जाता है। इसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि पसलियां ऊपर उठ गई और डायफ्राम क्या हो गया, चपटा हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, तो जो चेस्ट कैविटी का एरिया है वो क्या हो जाएगा, बिकम लार्जर, बड़ा हो जाएगा। और इसी चेस्ट कैविटी के एरिया के लार्ज होने से क्या होगा, एयर जो है वो लंग्स में क्या कर ली जाएंगी, सक कर ली जाएंगी, और एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वियोली, और ये जो एल्वियोली हैं ये फैल जाएंगे और ये एयर से क्या हो जाएंगे, फिल हो जाए। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे रिस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर लेंगे, वो पास होता जाएगा, यहाँ पे फाइन हेयर्स रहेंगे, उसके थ्रू प्योर हो जाएगा, फिर म्यूकस के थ्रू थोड़ा प्योर हो जाएगा, उसके बाद वो थ्रोट में जाएगा, थ्रोट से विंड पाइप या ट्रैकिया में जाएगा। इस ये ट्रैकिया जो होती है या विंड पाइप होती है वो किसकी, कार्टिलेज रिंग की बनी होती है, जिससे कि एयर फोर्स से आए तो आपस में ये विंड पाइप क्या ना हो जाए, चिपक ना जाए। इसके बाद ये आगे की ओर क्या हो जाएंगे, ब्रांच फॉर्म में डिवाइड होते जाएंगे। लास्ट में ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसे क्या बोलेंगे हम, एल्वियोली बोलेंगे। इसी एल्वियोली में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये यहाँ पे एल्वियोली का स्ट्रक्चर दिखाया गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो अभी गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है वो देख लेते हैं आगे। मैकेनिज्म क्या है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के थ्रू कहाँ ले आया जाता है, एल्वियोली में ले आया जाता है। तो क्या लिखा है, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू एल्वियोली। तो जो भी पूरी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ब्लड से कहाँ ले आते हैं, एल्वियोली में रिलीज कर देते हैं। और जो ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, पूरी बॉडी से लाया गया और उसे क्या कर दिया गया, एल्वियोली में छोड़ दिया गया। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले आई और यहाँ पे रिलीज कर दिया। और जो भी ऑक्सीजन है वो कैसे आएगा, एल्वियोलर ब्लड वेसल्स में ब्लड के द्वारा क्या किया जाता है, एल्वियोलर एयर लिया जाता है। तो ब्लड के द्वारा एल्वियोलर एयर एल्वियोलर ब्लड वेसल्स में आ जाता है और इसे फिर पूरी सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जिससे ये कहाँ चली जाती है, पूरी बॉडी में चली जाती है। तो मतलब क्या है कहने का, कि जो भी एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन होती है उसको किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू ले लिया जाता है। किसमें, ब्लड के द्वारा ले लिया जाता है एल्वियोलर ब्लड वेसल्स, और फिर इसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी की सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ब्रीदिंग साइकिल के दौरान क्या होता है, when air is taken in and let out the lungs always contain a residual volume of air। तो ब्रीदिंग साइकिल के दौरान क्या होता है, जब एयर बाहर निकाली जाती है और अंदर ली जाती है, when air is taken in, अंदर ली जाती है और बाहर छोड़ी जाती है, तब लंग्स में हमेशा कुछ ना कुछ एयर का अमाउंट रहता है, कुछ ना कुछ एयर का अमाउंट इस लंग्स में बचा रहता है, रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है एयर का, जिससे क्या होता है कि इनको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने। तो ये है ब्रीदिंग साइकिल के दौरान होने वाला प्रोसेस। ब्रीदिंग साइकिल के दौरान क्या होता है, जब हम एयर ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हो तो लंग्स में कुछ ना कुछ अमाउंट एयर का रह जाता है, रेसिडुअल वॉल्यूम, और इस टाइम क्या हो जाता है, सफिशिएंट टाइम मिल जाता है लंग्स को कि वो ऑक्सीजन को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दे। तो ह्यूमन बींग्स में जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन ऐसे तो चला नहीं जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो ह्यूमन बींग्स में जो ऑक्सीजन है उस किसके साथ बनता है,
हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाता है। तो ये पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है। तो ये आरबीसी है। तो आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जिसके अंदर क्या होती है? बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के लिए। तो इसको क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। इसी के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो पूरे सेल्स में सर्कुलेट होता है। तो इस तरह तो ऑक्सीजन चला गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? वो वाटर के साथ सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन की अपेक्षा। ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मोर सॉल्युबल होता है वाटर में, इसलिए वो क्या करता है? डिजॉल्व होके ब्लड में क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो ब्लड में डिजॉल्व होके ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, जबकि जो ऑक्सीजन है उसके अंदर डिजॉल्व होने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से कम होती है, इसलिए ये आरबीसी के साथ बाइंड होते हैं। आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट है, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की। तो ये क्या शो करता है? हाई एफिनिटी शो करता है ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन, इसलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके आरबीसी के थ्रू पूरी बॉडी की सेल्स में क्या कर जाती हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाती है। जो ब्लड वेसल्स है वो एल्वियोली के चारों ओर एक जाल बना लेती है, और इसी के थ्रू जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो आरबीसी के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एल्वियोली और कैपिलरीज के बीच ही होता है। तो जब हम इस डायग्राम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक एल्वियोलस का डायग्राम है, जिसमें क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से रिमूव हो रही है, और ऑक्सीजन जो होती है वो आरबीसी में डिजॉल्व हो रही है। तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू रेड ब्लड सेल्स लिखा हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू एल्वियोलस। तो एल्वियोलस के थ्रू ये कहाँ चली जाएगी? रिमूव हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, और ये ऑक्सीजन किस में चली जाएगी? रेड ब्लड सेल्स में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ हाई एफिनिटी शो करता है, इसी के साथ बाइंड होके ब्लड सेल्स में चला जाएगा, और ब्लड सेल्स से वो पूरी बॉडी में डिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये एल्वियोलस में ही क्या होता है? गैसेस डिजॉल्व होती हैं, और ये लंग्स के बीच क्या होती है? डिफ्यूज होती है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में ये डिफ्यूज होती है। तो ये था ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 जो आएगा वो किस पे आएगा? ट्रांसपोर्टेशन पे आएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।